आज के इस व्याख्यान में हम लोग चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली हो। अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो अलग अलग एंगल के साथ मूव करने पर चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो अलग अलग मिलता है। तो समझते हैं चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा और कितना उस पर मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या इसे लिखें क्यू टाइम्स वी बी साइन थीटा। क्यू चार्ज पार्टिकल में चार्ज का जो अमाउंट है और वी उसकी वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। थीटा वी और वी वेक्टर बी एंड वेक्टर वी के बीच का एंगल है। वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो चार्ज पार्टिकल का जो मास है उस मास का डिवाइडेशन कर देंगे फोर्स पर, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे। पहली कंडीशन है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस पर, तो चार्ज पार्टिकल अगर प्लस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो पैरेलल हो गया, अगर माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो एंटी पैरेलल हो गया। इन दोनों सिचुएशन पर जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, बिकॉज साइन जीरो की वैल्यू जीरो और साइन 180 की वैल्यू जीरो होगी। तो इन दोनों कंडीशन पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो होगा और चार्ज पार्टिकल पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा और कोई एक्सेलरेशन न होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल लीनियर मोशन करेगा। आप जैसे मोशन का एक टाइप पढ़ते हैं कि जब पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है तो चार्ज पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल लीनियर मोशन करता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन नहीं चेंज होती और जो पाथ मिलता है पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन पर मिलता है। तो पहली कंडीशन, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में और इसका पाथ लीनियर होगा। सेकेंड कंडीशन, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस पर, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज पार्टिकल की, जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के मोशन की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड एक्सिस के अलोंग है, मीन जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन पर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पर सर्कुलर मोशन करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे वो तो डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है। मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है या कांस्टेंट है, या स्पीड वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एंट्री करता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो जिस पाथ पर मूव करेगा उसकी कुछ न कुछ रेडियस होगी, कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और कई सारे पैरामीटर होंगे। तो सेकेंड कंडीशन में जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एंट्री करता है। थर्ड कंडीशन, अगर वो किसी ऐसे एंगल से मूव करना स्टार्ट करता है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की जिससे एंगल की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है, तो इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल हेलिक्स पाथ पर मूव करेगा। यानी इसे आप स्प्रिंग पाथ कह सकते हैं कि जैसे स्प्रिंग के जब एक रिंग होता है वो सर्कुलर होता है लेकिन ये रिंग बार बार रिपीट होता रहता है, अपने पाथ को चेंज करता रहता है। तो स्प्रिंग में जिस तरह की डिजाइन आप देखते हैं इसी डिजाइन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और हर एक इसका जो राउंड होगा वो सर्कुलर होगा, लेकिन नेक्स्ट राउंड में पाथ चेंज हो जाएगा वो भी सर्कुलर होगा, नेक्स्ट राउंड में फिर से पाथ चेंज हो जाएगा वो भी सर्कुलर होगा, और इस तरह से चार्ज पार्टिकल ये 2 डायमेंशन मोशन करता रहेगा। और यहाँ पर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। उसी वेलोसिटी के कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हम
इस चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से जो इसका टाइम पीरियड है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक ये सर्कुलर पाथ बना है, फिर नेक्स्ट सर्कुलर पाथ बनेगा, तो दो जो सर्कुलर पाथ बने इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है, दोनों सेंटर के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे आप पिच के नाम से जानते हैं, तो पिच कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, कई और सारे पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल का मोशन है मैग्नेटिक फील्ड में।